Investments in securities market are subject to market risks. Please read all the related documents carefully before investing. दोस्तों यूएस ने जो है अब हम इंडियंस को जो है एलियन बोल दिया है। अब देखो हुआ क्या है, मैं आपको डिटेल में एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यूएस गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि अब हम अगर इंडियंस यूएस जा रहे हैं, अब चाहे फिर हम वहाँ पे पढ़ने जा रहे हो या फिर वहाँ पे घूमने जा रहे हो या फिर कोई भी इंडियन यूएस में जो जॉब करने जाएगा, तो अब उसको वहाँ पे जो एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं एलियन रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे ये जो रजिस्ट्रेशन है वो रिक्वायर्ड होने वाला है। अब जस्ट इन्होंने ये जो है अभी अभी लॉन्च किया है। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि अगर आप 14 साल से ऊपर हैं और अगर आप यूएस घूमने आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं या फिर काम करने आ रहे हैं, अगर आप वहाँ पे 30 दिन से ज्यादा जो है रुकने वाले हैं, तो आपको जो है अब एक वेबसाइट पर जाके इनका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और आप 30 दिन से ऊपर जो वहाँ पे अमेरिका में रुक गए, तो आपको वहाँ से जो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब इन्होंने ये क्या बोला है, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यूएस के अंदर इस वक्त जो है 2.5 लाख से ज्यादा 2.5 लाख के आसपास जो बच्चे कम से कम वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। बट इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हम बोलते हैं अनडॉक्यूमेंटेड। अब इसका मतलब होता है कि वहाँ पे ऐसे लोग जो कि बिना वीजा के पहुंच गए हैं, जिनकी जानकारी अभी तक जो है गवर्नमेंट को भी नहीं है। और यूएस के अंदर जो है अनडॉक्यूमेंटेड की गिनती थी 2022 में लगभग 2,20,000। अब इनको जो है वहां से डिपोर्ट करने का प्लान चल रहा है। और आप एक बार स्क्रीन पे देखिए कि सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी क्या बोल रही है, एक बार आप इनको सुनिए। The deadline for registration under the Alien Registration Act is today. All foreign nationals present in the United States longer than 30 days must register with the federal government. Failure to comply with this is a crime, punishable by fines, imprisonment, or both. As President Trump and Secretary Noem have both said, if you register and you leave now, you choose to self-deport. You may have the opportunity to return later legally. But if not, you will be arrested, fined, deported, never to return to our country again. जैसे आपने देखा कि इन्होंने जो है क्या बोला, तो इन्होंने बोला कि भाई देखो मेरा क्लियर मैसेज है, अगर आप हमारी कंट्री के अंदर इलीगली तरीके से रह रहे हो तो यहाँ से जो है अभी के अभी निकल जाओ। अगर तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाते हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है वापस जाने की, अपनी फ्रीडम एंजॉय करने की, एंड लिव इन अमेरिकन ड्रीम। अदरवाइज क्या होने वाला है इसे समझ लेते हैं। पहली बात, अगर आप बाई चांस यूएस घूमने गए और आपने वहाँ पे जो स्टे लिया, पहले क्या था रूल यहाँ पे, पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो देखोगे आप यहाँ पे अगर आप पहले आते थे तो टूरिस्ट वीजा के साथ जाते थे, जिसमें आपको 180 दिन तक मतलब 6 महीने तक एक कंट्री के अंदर, एक यूएस के अंदर जो आपको रह सकते थे। अब कई सारे लोग क्या करते थे, अपनी फैमिली के साथ जो है जा रहे हैं वहाँ पे, अब टूरिस्ट वीजा से घूमने जो है लोग चले जाते थे और रहने जाते थे। अब होता क्या था कि जब आपको जो है 180 दिन जो है पूरे होने वाले हैं, तो लोग क्या करते थे इस समय पे, अमेरिका से वो फ्लाइट पकड़ते थे मैक्सिको के लिए और मैक्सिको से फिर वो जो है अपने देश में वापस आ जाते थे। ऐसे में आपको पता होगा कि जो वहाँ पे एक एंट्री थी वो 180 दिन आप वहाँ पे रह पाते थे। तो ऐसे लोग जो है वहाँ पे किया करते थे। और आपको वहाँ पे पता होगा कि अगर जो वीजा लगता है वहाँ का टूरिस्ट वीजा, वो सीधे 10 साल का लगता है। तो अगर आप 10 साल तक ऐसे वहाँ पे मैनेज कर लोगे, तो आप एक आध दिन के लिए अगर मैक्सिको चले जाओगे और वहां से वापस आ जाओगे, तो वो आपके लिए लीगली रहेगा। यूएस के अंदर आप 180 दिन रह पा रहे होगे एक एंट्री के अंदर। बट अब इन्होंने क्या किया है, रूल चेंज कर दिया। भैया 30 दिन के ऊपर अगर आप जो है यूएस के अंदर रुक रहे हैं, हमारे देश के अंदर अगर आपको रुक रहे हैं, तो आपको जो है रजिस्टर करना पड़ेगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको भगा देंगे, आपको जो अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो आपको ऐसे जो है भगा दिया जाएगा। आप रजिस्टर करो, बट इस रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको क्या क्या होने वाला है एक बार इसे समझ लेते हैं, ये जो है इंपॉर्टेंट है। तो इस रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आप जो है कहाँ पे रुकने वाले हो। और यही नहीं, अगर आप वहाँ पे जाके अपनी लोकेशन को जो है चेंज भी करते हो, तो ये चीज भी आपको जो है उनको बतानी पड़ेगी। अगर आप जो गलत बताते हो या फिर आप जो बताते नहीं हो, तो अदरवाइज आपको वहाँ से जो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। Have been made by the deportees who have come to India after being deported by the United States, sharing their stories. The Indian nationals who were deported from United States for illegally arriving in the country claim that they were sent back on a military aircraft with their hands and leg. और अगर अभी भी आप ये सोच रहे हो कि अगर हम इस फॉर्म को जो है नहीं भरते तो क्या होता है, देखिए अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरोगे तो सीधे सीधा आपको जो है $5,000 का फाइन लग सकता है और आपको जो जेल हो सकती है। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप मान लो कि आप जो है 30 दिन के लिए घूमने गए न्यूयॉर्क, और वहां से फिर आप जो सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट लेने जा रहे हो एयरपोर्ट पे, और आपको वहां पे न्यूयॉर्क में रहते रहते 30 दिन नहीं 31 दिन हो गए हैं, तो आपको सबसे पहले वहीं पे रोक लिया जाएगा एयरपोर्ट पे और आपसे कहा जाएगा कि 5,000 का फाइन दीजिए। और 5,000 का फाइन अगर आप दे भी देते हो, $5,000 का फाइन, और फिर उसके बाद आपको जो है जेल में जाना पड़ सकता है। अब वो आपसे कहेंगे चलिए बेटा जेल में चलिए, अब आप सैन फ्रांसिस्को जाकर क्या ही करोगे। तो आप ये जो फॉर्म है इसको बोल रहे हैं ये लोग G325R। आपको इसमें जो रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे, कैसे आपको इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको यहाँ पे जो एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म, और उसके बाद आपका जो है रिव्यू करोगे
करोगे? देखिए जब आप इस यूएस वीजा को लगाते हो, इंडिया से तो आपके बायोमेट्रिक, आपकी फिंगरप्रिंट जो है कलेक्ट हो जाते थे। अगर वो नहीं हुए तो उसके लिए आपको जो है एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। आपको उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट मिलता था, जो डॉक्यूमेंट जो है आपके पास हर वक्त होना चाहिए अगर आप 30 दिन से ऊपर जो है वहाँ पे रुक रहे हो। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है और अगर आप वहाँ पे 30 दिन से ऊपर रुक जाते हो तो आपके संग क्या होगा? देखो आपको जो है वहाँ पे फाइन देना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया $5000 का, और आपको वहां से जो डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपको जो है देश से निकाल दिया जाएगा। और अगर कोई बार बार जानबूझकर फॉर्म नहीं भर रहा है या फिर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उस पर सीधा जो है 5 साल का जो है बैन लगाया जाएगा। और यूएस ऐसा कर क्यों रहा है? यूएस ने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। देखिए पहले ऐसे यूएस ने कभी नहीं किया। 10 साल का जो वो वीजा लगाया करता था और फिर वो जो है निश्चित हो जाया करता था। पहले तो ऐसा था ना कि 10 साल का हमने वीजा बनवा दिया यूएस का और अब जो है हम 10 साल के अंदर कभी भी यूएस जा सकते हैं और फिर जो है यूएस से आ सकते हैं। लेकिन अब यूएस जो है अपना दबदबा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है कि वी आर द बेस्ट कंट्री ऑन द प्लेनेट। और आपको पता होगा कि रिसेंटली मैंने अपना एक स्पेशल वीजा प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, EB-5 वीजा जिसे हम बोलते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स वीजा था। अगर आप वहाँ पे यूएस के अंदर 1.05 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर देते हो तभी आपको ये जो EB-5 वीजा मिला करता था। लेकिन ट्रम्प साहब ने अब इस वीजा पे भी जो है सेल लगा दी। अब ये जो वीजा था ना वो आपको कुछ पैसों में मिलने वाला है। अब आप जो है इस वीजा को भी पैसे देकर खरीद सकते हो। अब वो कितने पैसे देकर आप खरीद सकते हो वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे जो है कमेंट में एक बार बताएगा कि मैं भी जानूं आपको कितना इसके बारे में पता है। एंड आपको एक चीज बताऊं, इससे बेटर तो मैं बताऊं दुबई का वीजा है। सो आई होप आपको वीडियो जो है नॉलेजेबल लगी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी पर हमें कमेंट में जरूर बताएगा और कमेंट में ये बताना ना भूलना कि EB-5 वीजा का क्या प्राइस है। इस प्राइस से हम जो EB-5 वीजा को खरीद सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड वीडियो को जो है शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि आपके पास वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। एंड अगर आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए जरूरत पड़ती है कुछ अच्छे डीमेट अकाउंट्स की। तो अच्छे डीमेट अकाउंट्स की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। लिंक पर टैप करके घर बैठे फ्री में डीमेट अकाउंट आप जो है ओपन कर सकते हो। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।